हाय बच्चों, बहुत सिंपल क्लास है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने जितनी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई करी है, सारे बच्चे आके मुझे एक ही बात कहते हैं, मैम हम भूल गए। और सामने तो भूल कैसे गए? क्योंकि आप लोग इन टेक्निक से नहीं पढ़ रहे हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बहुत ज्यादा बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने अगर एक बार किसी चीज को पढ़ लिया, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। How do you memorize everything that you read is what I'm going to be telling you in this particular lecture. कैसे अपनी मेमोरी को डेवलप करना है। सबसे पहले ना, जो तुम मजाक में पढ़ते हो, गाने कभी सुन लिए, लो-फाई म्यूजिक के अलावा कोई भी गाना सुन लिया, बाहर बैठ के पढ़ लिया, छत पे बैठ के पढ़ लिए, बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के दो आंटी कभी आ रही है, मम्मी के साथ कोई गप्पे मारने का है, नहीं होगा। यू आर जस्ट कंज्यूमिंग 5 to 10% ऑफ योर ब्रेन पावर, बिकॉज 20% आपकी सराउंडिंग देख रही है, 30% लोगों की बातें सुन रही है, 50% बाहर की एम्बिएंट नॉइज सुन रही है, नहीं होगा। एकांत में आराम से ईयर प्लग्स डाल के मैक्सिमम लो-फाई म्यूजिक लगाकर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने को पूछो, व्हाई एम आई रीडिंग दिस, टाइम पास करना है कर लो, बट जब पढ़ाई का टाइम है आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सो दैट एटलीस्ट देखो बेटा, कभी भी ह्यूमन ब्रेन जो है वो 100% एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। अगर 100% एक चीज पे फोकस करना लग जाए तो 1/10 टाइम और एफर्ट लगे जो असली में लगता है। बहुत एकाग्र करना पड़ता है, मन को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। पर जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। इसीलिए कई बार 4 से 5 घंटे पढ़कर भी काम हो जाता है, जो सेम चीज आप 10-12 घंटे कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप सुबह के टाइम पे पढ़ेंगे, दैट टाइम द थीटा वेव्स ऑफ द ब्रेन आर वेरी मच एक्टिव, यू विल रियली हैव टू स्टडी मच लेसर एंड फॉर मच लेसर टाइम टू एब्जॉर्ब मोर थिंग्स। All of these distractions should be less. फोन नहीं होना चाहिए आपके पास, एक सब्जेक्ट की किताब आपके सामने ओपन होनी चाहिए, आसपास कोई गप्पे मारता हुआ नहीं होना चाहिए, किसी लाइब्रेरी में या आराम से बैठकर पढ़ना चाहिए। Whenever you are studying, whatever you are studying, be focused on that and study seriously. Number 2, अगर आपको किसी चीज पे ग्रिप हासिल करनी है, आपने जब भी उस चीज को पढ़ा है, आप कोशिश करिए उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं आप उनको तभी क्लोज कर लीजिए, ताकि जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के बीच में गैप्स है वो सील हो जाए और आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपके दिमाग में सेट हो जाए। सेकेंड चीज, कभी भी अगर आपको किसी चीज को डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करना है, उस पर कंप्लीट ग्रिप लेकर आनी है, जब आपने उसको पढ़ लिया, आपके डाउट्स आपने सॉल्व कर लिए, टीचर के पास जाके आप किसी को पढ़ा दीजिए। एक बार आप किसी को पढ़ाते हो, इट इज अ श्योर शॉर्ट मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स एंड ऑफ हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी को पढ़ाओगे, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, या आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल लेवल की है या डीप लेवल की है। ऑल्सो हो सकता है जब आप किसी को बोलो आपको समझाने को, और अगर आप अपने फ्रेंड्स या अपने पीयर ग्रुप को बोलो, वो आपको आपकी लैंग्वेज में आपके टाइप के एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे, दैट विल ऑल्सो मेक लर्निंग सो मच मोर इजियर। बट प्लीज इंश्योर कि आपके मन में किसी भी टॉपिक के डाउट्स ना रह जाए। अगर डाउट्स रह जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग कभी भी प्रॉपर नहीं होती। बिना अंडरस्टैंडिंग के कॉन्फिडेंस और मेमोरी डेवलप नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अपनी मेमोरी को एनहांस करने का। आप 100 बार एक चीज पढ़ लीजिए, आपको भूल जाएगी। आपने 5, 4, 3 बार एक चीज पढ़ी, उसको बंद करिए, उसको रिकॉल करिए, लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश कीजिए आपने क्या पढ़ा है। जहां अटक गए, किताब खोलिए, देखिए, पढ़िए, दोबारा किताब बंद करिए, दोबारा रिकॉल करिए। एक बार सोने से पहले, एक बार उठने के बाद, 2 टाइम पे जब ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट आफ्टर गेटिंग अप, अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हो, ये आपके दिमाग में चीजों को इम्प्रिंट कर देगा, आपको बहुत इजीली चीजें याद रहेंगी। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल इज एक्टिव रिकॉल। सिर्फ रीडिंग से 10x बेटर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, पढ़ना है, उसके बारे में अपने टीचर्स, पीयर ग्रुप, स्टूडेंट्स के साथ एक डिस्कशन कर लो। किसी ने कोई पॉइंट बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ लिख कर दिखा दिया, आपके ब्रेन स्टिमुलेट होगा, आपको लोगों की कही हुई बातें याद रह जाएंगी, आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली याद आएगा, अच्छा इसने ऐसा बोला था, अच्छा हाँ इसने ये बोला था। You will really be able to understand things. So active recall and active learning. Active learning में आप अकेले नहीं पढ़ते हो, पर आप 3-4 लोगों के साथ बैठकर पढ़ते हो। It is a very powerful, very potent part. Especially अगर आपको किसी टॉपिक में नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस कम है, आप अपने पीयर ग्रुप, टीचर्स, फ्रेंड्स को बोलिए आपको दोबारा समझाने को। दिस इज एक्टिव लर्निंग। नंबर 5 इज रिलेटिव स्टडी। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो, आप उसके निमोनिक्स बनाइए अपने रिलेटिव्स के नाम के, अपने फ्रेंड्स के नाम के, अपने आसपास की चीजों के नाम पे। जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, उसको किसी प्रैक्टिकल चीज के साथ रिलेट करो, लिख लिख के एग्जांपल्स करो, उसके खुद शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, खुद कोड्स बनाओ, खुद नोट्स बनाओ,
पॉकेट नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, मेमोरी कॉपी फॉर रिविजन बनाओ, और हर एक चीज को प्रैक्टिकली किसी चीज के साथ लिंक करो। और ये एग्जांपल्स अगर आपने बनाए हो आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा इनहैंस करेगा। दैट इज अबाउट इट। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। मैंने आपको 5 टिप्स दी हैं और मैं इस चीज की गारंटी लेती हूं कि अगर आप इनमें से 2 या 3 टिप्स भी अच्छे से फॉलो करोगे, योर मेमोरी विल इंक्रीज, नेगेटिव मार्क्स विल डिक्रीज, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीज डू दिस। टेक केयर, बाय।